और वहाँ मेरा झूठे में मोबाइल छीनता है। और वहाँ मैंने इजहार एसपी को भी कॉल किया है, गुड्डू मुखिया को भी कॉल किया है, दुबई वाले भाई साहब को भी कॉल किया है। ये कौन है दुबई वाले भाई साहब? इफ्तिखार एसपी। कौन है ये इजहार एसपी साहब के बेटा हैं, जो प्रेजेंट एमएलए है उनका बेटा है। अच्छा। लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिला। लास्ट में मुखिया सलमान जो हमारे कमालपुर पंचायत से अभी प्रेजेंट जीते हुए हैं, उनका मैंने हाथ जोड़ा है कि सर मुझे बचाइए सर, मैं अगर झूठे में हूँ तो मुझे फांसी की सजा दीजिए। लेकिन आज मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि कई लोग मिल करके ये गेम खेले थे कि प्रशासन का ये लड़का हमेशा साथ देता है, इसको आगे अंदर कराना है किसी प्लानिंग के तहत। लेकिन उस रात को 1 बजे मास्टर मुजाहिद साहब ने मेरा दिल जीत लिया है। आज 2 साल हो गया। इस बात को मैं चैलेंज करता हूं पूरे सीमांचल में जितना मास्टर मुजाहिद साहब काम किए हैं, 2 साल में सिर्फ मैं इजहार एसपी को यही देख रहा हूं कि अभी तक सिर्फ माला का, जो मेरे गले में माला है, उसी का उद्घाटन हो रहा है। आपने वोट ओवैसी साहब को दिया था या यहाँ पर जो अभी वर्तमान विधायक इजहार एसपी है उसको? यहाँ पे सिर्फ इजहार एसपी का बात नहीं है, ये जो 5 विधायक बने हैं, यहाँ के लोग ओवैसी साहब से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे। अच्छा। सीमांचल का लोग। और मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, किसी पागल के गले में अगर ओवैसी का टिकट होता तो वो भी विधायक बनता। हमारे सीमांचल में ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर एक दिन में 15 बार उतरा, और लालू प्रसाद का 1 बार उतरता है, किसी और ने अगर मंत्री का 1 बार उतरता है। हमने कहा भाई ये तो नेता बड़ा बेस्ट नेता है यार, इनका हेलीकॉप्टर भी बहुत बार उतरता है, प्रशासन भी बहुत साथ होता है भाई, लगता है मोदी का भी ये बाप है। जय हिंद, मैं आपका प्यारा दोस्त असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। अभी मैं अल्ता हाट में हूँ और यहाँ पर मुजाहिद साहब का ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा था। बहुत सारे लोग, बूढ़े बुजुर्ग भी और बच्चे जवान भी, सब मिलके बहुत देर तक मुजाहिद साहब को सुनते रहे। लग ऐसा नहीं रहा था जिस शख्स को इसी विधानसभा के लोगों ने 36,000 वोटों से हराया और उसी विधानसभा के लोग इतना प्रेम से और इतना प्यार से उसको सुनेगा, ऐसा यहाँ पर आने के बाद मुझे अच्छी तरह से जानकारी हो गई। मैं देख भी लिया। यहाँ पर एक जवान है, माला है इसके गले में, आप देख सकते हैं। पिछले चुनाव 2020 में ओवैसी ओवैसी ओवैसी, एमआईएम एमआईएम एमआईएम, यानी इसके सामने एमआईएम के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। और आज ये मुजाहिद आलम साहब के जो हारे हुए हैं पूर्व विधायक जी, उनके हाथों माला पहनकर दुकान में बैठे चाय की चुस्की ले रहे थे। मैं यहाँ पर पहुँच गया। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ, वैसे पूरा नाम मेरा है असलम आज़ाद, लेकिन मैं आज़ाद टेलर के नाम से बहुत मशहूर हूँ। अच्छा, आज़ाद टेलर के नाम से। 2020 विधानसभा चुनाव बिहार में ओवैसी के खिलाफ आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। ठीक 1 साल, 2 साल के बाद ही आप मुजाहिद साहब के साथ आ गए। क्या मतलब रोटी नहीं चली एमआईएम पार्टी में? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप आज तक कोई मीडिया मेरे सामने नहीं आया, और जिनको चाहा भी तो उसको रोके भी तो भाग था वो। कभी गरीब का आवाज़ सुनने के लिए चाहा ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े विधायक लोग होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, उनके पास मीडिया जाके भी खुश बहुत होता है, और गरीब आदमी का आवाज़ अगर पॉइंट पे आते हैं। हाँ, पॉइंट पे हम आ रहे हैं। एमआईएम में मैंने जी जान से काम किया, रियल बात है, आपने सही कहा। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी मैंने पूरा तोड़ करके उसको गाड़ी बनाया था, पूरा सजाया था, ओवैसी का वर्दी पहना था, पूरा यूनिफॉर्म एमआईएम का, डीजे वगैरह गाड़ी में लगा हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ओवैसी साहब जब यहाँ पे आए तो कुछ लोग पहले भी जानते थे उनको, लेकिन मैं पहली बार जब आए तो मैं पहली बार जाना 2022 के चुनाव में, 20 के चुनाव में, सॉरी 20 के चुनाव में। तो यहाँ ऐसा लगा कि भाई, पहली बात तो पार्टी का नाम था मुसलमान के नाम पे, इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैंने कहा भाई पार्टी बड़ी अच्छी है भाई, और नाम भी बहुत अच्छा है भाई। अब मुसलमान के लिए कुछ हमदर्द हो सकता है ये पार्टी, हमको लग रहा है कि भाई ये पार्टी कुछ करेगा। लेकिन ओवैसी साहब ने हेलीकॉप्टर तो 15 बार उतार दिया हर जगह में। हमारे सीमांचल में, कसम से मजा आएगा, वीडियो में आप लोग बने रहिए। हमारे सीमांचल में ओवैसी साहब का हेलीकॉप्टर एक दिन में 15 बार उतरा, और लालू प्रसाद का 1 बार उतरता है, किसी और ने अगर मंत्री का 1 बार उतरता है। हमने कहा भाई ये तो नेता बड़ा बेस्ट नेता है यार, इनका हेलीकॉप्टर भी
बहुत बार उतरता है, प्रशासन भी बहुत साथ होता है भाई। लगता है मोदी का भी ये बाप है, हम लोगों को लगा मोदी का बाप है ये, लग रहा है भाई कि मुसलमानों का मसीहा होगा। लेकिन यहाँ जब वो चुनाव लड़ने के लिए आए तो बोला बड़ी बड़ी बातें की कि रेलवे स्टेशन देंगे, फला चीज देंगे। हम लोग बहुत खुश हुए। हॉस्पिटल देंगे अवेसी, क्योंकि नेट में जो सर्च मारे तो वहां देख रहे हैं ओवैसी हॉस्पिटल बड़ा बेहतरीन है। ये शब्द कौन बोला था कि ओवैसी हॉस्पिटल यहाँ देंगे? ओवैसी साहब, बिल्कुल ओवैसी साहब। आपने वोट ओवैसी साहब को दिया था या यहाँ पर जो अभी वर्तमान विधायक इजार एसपी है उसको? यहाँ पे सिर्फ इजार एसपी का बात नहीं है, ये जो 5 विधायक बने हैं यहाँ के लोग ओवैसी साहब से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे। अच्छा। सीमांचल का लोग। और मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, किसी पागल के गले में अगर ओवैसी का टिकट होता तो वो भी विधायक बनता। अच्छा। वो भी विधायक बनता। अच्छा। तो यहाँ तो दूर की बात है। चलिए, लोग जो है ओवैसी साहब से बहुत मोहब्बत क्या करते थे, अब नहीं करते हैं। मेरी बात सुनिए, जिन को देखिए परेशानियां हर अब इंसान मोहब्बत करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं। कुछ लोग अभी भी भक्त हैं, अंधभक्त, जिसे अंधभक्त। जो आप भी थे पहले। हम भी थे, रियल बात है, हम भी थे। अब भक्त हो गए मुजाहिद जब साहब। मेरे जैसा आदमी का ओवैसी साहब के अंधभक्त थे और मुजाहिद साहब के अभी भक्त हुए हैं। नहीं, सबसे पहले मेरा पार्टी जदयू ही था। ये बात सुन लीजिए। लेकिन मैंने देखा यार, एक नई पार्टी मुसलमान की पार्टी आ रही है और यहाँ पे सब देख रहे हैं, लहर चल रहा है पूरा भाई। सब कई लोगों ने भाई दुआएं मांगी, कई लोग, मेरी माँ बहनों ने रोजे रखे, कईयों ने मुसल्ला मांगा, दुआ किया उनके लिए कि हम मुसल्ला देंगे मस्जिद में। उनके पास तो इजार एसपी साहब पहुंचते भी नहीं है सर। चलिए 2024 सुनिए, अरे बाप रे बाप, बोलिए। आज 2 साल हो गया। इस बात को मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे सीमांचल में जितना मास्टर मुजाहिद साहब काम किए हैं, 2 साल में सिर्फ मैं इजार एसपी को यही देख रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ माला का, जो मेरे गले में माला है, उसी का उद्घाटन हो रहा है। अच्छा। और कोई काम मुझे बता दीजिए, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप भी बता दीजिए कोई काम हो रहा है तो, कि कोई यहाँ काम हो रहा है। सचेतक बन गए भाई। भाई सचेतक तो पहले भी बने हुए थे लोग ना। मैंने काम तो हुआ ना, उनका तो काम हुआ। हाँ उनका, जी उनका काम हुआ है। लेकिन मेरे जैसा कार्यकर्ता का, विधायक बनने के बाद सोचिए, मेरे जैसा कार्यकर्ता का, जिसका के झूठे में मोबाइल छीन लेता है, यहाँ बाप बेटा का डेथ होता है कमलपुर पंचायत में, काली का थाना स्थान के पास, और वहाँ मेरा झूठे में मोबाइल छीनता है। और वहाँ मैंने इजार एसपी को भी कॉल किया है, गुड्डू मुखिया को भी कॉल किया है, दुबई वाले भाई साहब को भी कॉल किया है। ये कौन है दुबई वाले भाई साहब? इफ्तिखार एसपी। कौन है ये? इजहार एसपी साहब के बेटा है, जो प्रेजेंट एमएलए उनका बेटा है। अच्छा। लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिला। लास्ट में मुखिया सलमान, जो हमारे कमालपुर पंचायत से अभी प्रेजेंट जीते हुए हैं, उनका मैंने हाथ जोड़ा है कि सर मुझे बचाइए सर, मैं अगर छूटे में हूँ तो मुझे फांसी की सजा दीजिए। लेकिन आज मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि कई लोग मिल करके ये गेम खेलते हैं कि प्रशासन का ये लड़का हमेशा साथ देता है, इसको आगे अंदर कराना है किसी प्लानिंग के तहत। लेकिन उस रात को 1 बजे मास्टर मुजाहिद साहब ने मेरा दिल जीत लिया है। चलिए, अब पॉइंट पे आते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, क्या करेंगे आप? 2024 का चुनाव, ये लास्ट वाला है। देखिए 2024 का चुनाव के बात मैं ये कर रहा हूँ मैं, कि सबसे पहली बात हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका फैसला करेंगे। उन्होंने मास्टर मुजाहिद साहब को पूरी जोर शोर से मेहनत करने के लिए कहा है, और वो उनके लिए अच्छा ही फैसला लेंगे। जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलिए, ये जवान थे, मैं इससे बात कर रहा था अल्ताहाट में, बड़ा अच्छा लगा। पहले मुजाहिद साहब के सपोर्टर थे, बाद में ओवैसी साहब जब आया तो ओवैसी साहब के पार्टी में चले गए, और फिर जब ये है बैक टू द होम, यानी बैक टू होम, यानी अपना घर फिर यहाँ पर लौटे हैं। चलिए लास्ट में सुनिए, ओवैसी साहब जो यहाँ बहाना मार के गए, लोगों को जो बेवकूफ बना के गए, क्या आप सही बोलिए, आप मीडिया वाले हैं, कभी दोबारा उन्होंने चेहरा दिखाया? कभी चेहरा दिखाया? ये बात सुनिए ना, ये बात इजार एसपी साहब भी कई बार बोलती हैं कि हमने कई प्रस्ताव रखा, लेकिन मेरा जब काम नहीं सुना, तब मैंने पार्टी चेंज किया।